इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल थ्योरी बताऊंगा और इस थ्योरी का यूज आप पूरे मैथ्स में कर सकते हो। उस थ्योरी को समझने के लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। से एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस और मेरे को कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो, दैट इज इसके रूट्स निकालो। आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड में ले आएंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, x में क्वाड्रेटिक मिलेगी और वहां से x की वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब रूट्स निकल जाते हैं उनको चेक भी किया जाता है कि कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि रूट्स को आप हमेशा चेक नहीं करते हो? तो फिर इस सिचुएशन में रूट्स को चेक करने की जरूरत क्यों है आपको? क्योंकि यदि आप हमेशा रूट्स को चेक करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे रूट्स को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी रूट निकलते हैं वो करेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें रूट्स को मेरे को चेक करना पड़ता है कि कौन सा रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। वो ऐसे पता चलता है, इसको जब मैंने ऐसे लिखा, जब स्क्वायरिंग की तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x होल स्क्वायर। दैट इज x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो इसके रूट्स होंगे, लेकिन जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो सारी इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दो, यदि इस इक्वेशन के बजाय ये इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसको भी स्क्वायरिंग करते तो यही बोलते। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि x की जो वैल्यूज यहां से मिलेंगी उनमें कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करने वाली होंगी और कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करने वाली होंगी, क्योंकि स्क्वायरिंग के बाद तो दोनों से यही मिलेगा मेरे को। मतलब कि रूट्स को चेक करने की जरूरत उस केस में पड़ती है जिसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, या 4 पावर से रेज करना पड़ता है, या 6 पावर से रेज करना पड़ता है। मेरा मतलब है, यदि आपको किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इवन पावर से रेज करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा रूट मिलने का खतरा होता है। लेकिन यदि आपने और पावर से रेज किया तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जो रूट मिलेंगे वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला तो स्क्वायरिंग वगैरह अवॉइड करो। लेकिन यदि अवॉइड नहीं कर पाते हो तो फिर उस केस में आप रूट्स को चेक करोगे कि कौन कौन सा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन यदि आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो तो जब रूट्स निकलेंगे तो इस इक्वेशन में पूरा रख के सिंप्लीफाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इवन रूट्स को देखते ही मैं पता लगा सकता हूं कि जो रूट्स इसको सॉल्व करने से मिले हैं उनमें से कौन सा इसका रूट है और कौन सा इसका रूट है, वो मैं देखते ही पता लगा सकता हूं। मेरा मतलब है कि रूट्स को पूरा इसके अंदर रखूं और फिर देखूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें हमको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो रूट्स को देख के ही पता लगा सकते हो कि जो हमको इसको सॉल्व करने से रूट्स मिले हैं उनमें कौन कौन से रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इन सब की थ्योरी के लिए आपको मेरा जेई लेवल का थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। और इन सब बातों को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं स्मार्ट वे से करूंगा, क्योंकि स्मार्ट वे में मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो मैं आपको बता देता हूं। पहले यदि स्मार्ट वे से देखा जाए तो क्वेश्चन केवल मन में ही किया जा सकता है, पेपर पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको एक क्लियरिटी के लिए मैं लिख के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे से भी करके दिखाऊंगा। लेकिन क्योंकि स्मार्ट वे में मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करने जा रहा हूं, इसलिए पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और इस थ्योरम को याद रखना, पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज आता है। और इस थ्योरम की पूरी डिटेल देखनी हो तो आप मेरा जेई लेवल का कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखिए। और इस थ्योरम क्या कहती है, सपोज y इक्वल टू fx कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल a to b। सपोज एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एफ बी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका श्योरली मतलब है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो भी होगा a कोमा एफ ए वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा और b कोमा एफ बी वाला पॉइंट
एक्स एक्सिस से नीचे होगा, और यदि ए से लेकर बी तक ग्राफ कंटिन्यूस है तो ग्राफ जब यहां से यहां जाएगा तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को जरूर कट कर देगा। तो इसका मतलब हो गया एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव होगा, तो ए और बी के बीच में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। या फिर एफ ए नेगेटिव हो एफ बी पॉजिटिव हो तो भी ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट होगा। लेकिन यदि एफ ए भी पॉजिटिव है एफ बी भी पॉजिटिव है, उस सिचुएशन में बी को एफ बी वाला पॉइंट एक्स एक्सिस ऊपर होगा, तो ग्राफ जब यहां से यहां जाएगा तो ऐसे करके गया तो ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं होगा। यदि ऐसे करके गया तो ए और बी के बीच में दो रूट हो जाएंगे, मतलब कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो ए और बी के बीच में रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन साइन चेंज होगा तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो यदि ये बात क्लियर है तो स्मार्ट वे से मैं क्वेश्चन दो लाइन में कर सकता हूं। हाउ सी एंड नाउ टू डू द क्वेश्चन बाय स्मार्ट वे। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि क्योंकि जेईई मेन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन में केवल एक चॉइस करेक्ट होती है, और tan थीटा के लिए एग्जैक्टली क्योंकि एक ही चॉइस करेक्ट है इसलिए tan थीटा की वैल्यू इनमें से कोई होगी। यदि हमको पता चल जाए कि थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के अंदर है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, और यदि मेरे को पता चल जाए कि थीटा की वैल्यू -π/2 और 0 के अंदर है तो tan थीटा की वैल्यू इनमें से एक होगी। तो थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के अंदर है या -π/2 और 0 के अंदर है, ये देखने के लिए मैं इस इक्वेशन को पहले लिखता हूं 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -1 इक्वल 0। ये क्लियर है। 0 इसके अंदर पुट करता हूं फॉर थीटा इक्वल 0 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -1 की वैल्यू आ गई 3, और थीटा इक्वल टू π/2 के लिए 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -1 की वैल्यू आ गई 4। क्योंकि 0 और π/2 पुट करने पर जो दो नंबर्स आ रहे हैं दे आर ऑफ सेम साइन, तो इसका मतलब हो गया 0 और π/2 के अंदर रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब मैं इसके अंदर -π/2 पुट करूंगा थीटा इक्वल टू -π/2 के लिए आंसर आएगा -6, 0 के लिए आंसर आ गया 3 और -π/2 के लिए आंसर आ गया -6, दैट इज साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब हो गया 0 और -π/2 के अंदर कम से कम एक रूट जरूर होगा। 0 और π/2 के अंदर रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली एक चॉइस करेक्ट है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि थीटा की वैल्यू -π/2 0 के अंदर होगी। तो इसलिए tan थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यूज मिली है इनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब देखना है कि tan थीटा की वैल्यू इनमें से कौन सी है। क्लियरली इसकी वैल्यू 0 और -1 के अंदर है, इसकी वैल्यू -1 से भी कम है। तो मैं अब 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा -1 की वैल्यू थीटा इक्वल टू -π/4 पे निकाल देता हूं। तो -π/4 के लिए आंसर आ गया 4/√2 -5/√2 -1 दैट इज नेगेटिव। 0 के लिए क्योंकि पॉजिटिव आया था, -π/4 के लिए नेगेटिव आ गया है, -π/2 के लिए हमने देखा था आंसर -6 आया था। मतलब ये कंफर्म हो गया थीटा की वैल्यू 0 और -π/4 के अंदर होगी। और यदि थीटा की वैल्यू 0 और -π/4 के अंदर है तो tan थीटा की वैल्यू 0 और -1 के अंदर होगी। ये वाली वैल्यू 0 और -1 के अंदर है, ये वैल्यू -1 से भी कम है, इसलिए दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। और अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे से करूंगा। तो प्रॉपर वे से करने के लिए क्योंकि मेरे को tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आई गेट 4 प्लस 5 tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहा हूं। स्क्वेयरिंग के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, उसको मैं 1 प्लस tan की तरह बोल दूंगा। दैट इज आई विल गेट 4 प्लस 5 tan थीटा
होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बार बार मेरे को tan थीटा लिखना पड़ेगा, इसलिए सिंपलिसिटी के लिए मैं tan थीटा की जगह t लिखूंगा। तो आई विल गेट 4 प्लस 5t होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर। तो आई विल गेट 16 प्लस 25 t स्क्वायर प्लस 40t इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर। दैट इज आई गेट 24 t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 15 इक्वल 0। और ध्यान दो, इसको सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक ट्रिक यूज करूंगा जिससे मेरे को इसको सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। और ध्यान दो, इसके अंदर कोएफिशिएंट बड़े बड़े हैं, तो इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, उससे मेरे को रूट्स आसानी से मिल जाएंगे। और वो ये है कि दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 2t होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2t प्लस 15 इक्वल 0। एंड नाउ इसको मैं 2t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं। तो 2t की वैल्यू आ गई -20 प्लस माइनस अंडर 400 माइनस 360 by 12. That is, I get the value of 2t as -10 plus minus under 10 by 6. That is, t की वैल्यू आ गई -10 plus minus under 10 by 12. दैट इज tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई। एक तरीके से देखा जाए तो t दैट इज tan थीटा की वैल्यू -10 प्लस अंडर 10 बाय 12 को ले लूंगा, -10 माइनस अंडर 10 बाय 12 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। एक तरीके से देखा जाए तो इसको मैं इसलिए रिजेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले वाले वे में देख लिया था कि थीटा की वैल्यू 0 और -4 के अंदर थी, इसलिए tan थीटा वैल्यू 0 और -1 के बीच वाली वैल्यू ली जाएगी, इसलिए इसको ले लेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा जाता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वे। और अब नॉर्मल वे से चेक करना हो तो इनमें से t की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और कौन सी रिजेक्ट करेंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि मैंने को स्क्वेयरिंग करनी पड़ी है, स्क्वेयरिंग करने के बाद जो इक्वेशन बनी है इसके जो रूट्स होंगे कुछ इसके होंगे और कुछ 4 प्लस 5 tan थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा के होंगे। ध्यान दो कि थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के अंदर दे रखी है। दोनों tan थीटा की वैल्यूज में से जिस tan थीटा की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव बन जाएगा वो इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड थीटा तो पक्का पॉजिटिव है क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के अंदर दे रखी है। और tan थीटा जिस वैल्यू के लिए 4 प्लस 5 tan थीटा नेगेटिव बन जाएगा वो वाली वैल्यू एक्चुअली इसकी रूट होगी। मैं -10 प्लस √10/12 को यहां रखता हूं, तो आई गेट 4 प्लस 5 इंटू -10 प्लस √10/12। क्लियरली इसका आंसर आएगा -2 प्लस 5√10/12 विच इज क्लियरली ए पॉजिटिव नंबर, इसलिए वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आंसर की इस वैल्यू के लिए यहां पे नेगेटिव आएगा और क्लियरली ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए tan थीटा की ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसका रूट होगी। लेकिन क्योंकि हम इसके रूट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ये वाली वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैसे भी ये वाली वैल्यू चॉइसेस में है ही नहीं।